रहेगी तो मायके के लोग सुखी रहेंगे, गौ माता सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। और आपने जो धन दिया, आपने जो पैसा दिया किसी भिखारी के कटोरे में, अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। किसी आजकल के भिक्षुकों को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं, आटा दो तो नहीं लेते। पहले के समय में जो भिक्षुक आते थे ना, तो रोटी बनी हुई मांगते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती होंगी, चिमटा बजाकर घुंघरू बजाकर कहते थे भोजन, तो 2 रोटी निकाल कर दे दी जाती थी घर से। लो बाबा, तो माता इतना प्रेम रखती थी, केवल रोटी नहीं देती थी, बाबा बैठो हम सब सब्जी ला कर देते। इतना प्रेम था बुजुर्ग माताओं का, बैठो। और आज के जमाने में अगर रोटी दे दो तो फेंक दे नली में ले जाके, पैसा चाहिए। क्यों? शाम को पीने के लिए चाहिए ना, मदिरा पान के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए। भोपाल के और इंदौर के, इंदौर का राजवाड़ा चौराया और भोपाल का लाल घाटी चौराया, इन दोनों चौराहे पर इतने से बच्चे लोग भीख मांगते हैं और उनकी माताएं और उनके पिता रोड के किनारे पर चिलम लगाते बैठे रहते हैं, पांव लंबे करके पड़े हैं, और ये कमा कमा के उनको दे रहे हैं। और धन्य हैं ऐसे लोग जो उनको दान भी दे देते हैं। जिसको जरूरत है उस तक कुछ नहीं पहुंचता। अभी भी 4-6 महीने लॉकडाउन चला, जिसको जरूरत थी एक एक रोटी की उस तक कुछ नहीं पहुंचा, और जिसके पास में पहले से भरा हुआ था उसने और ले जाके भर लिया। जिसको जरूरत थी उस तक नहीं पहुंचा। अभी ठंड आ रही है, बहुत सारी संस्थाएं कम्बल बांटेगी। रेलवे स्टेशन पे लोगों को कम्बल उड़ा रहे हैं, कोई सो रहा है जमीन पर उसको कम्बल उड़ा रहा है, बस स्टैंड पे चले गए कोई रोड पे सो रहा है कम्बल उड़ा रहा है, तो इतना बड़ा नाम चलेगा कि उन्हें कम्बल उड़ाए, कम्बल उड़ाए, कम्बल उड़ाए। और वो कम्बल जिसको उड़ाया वो दूसरे दिन जाकर कपड़े की दुकान पर बेच के आ गया, 200 रुपए लिया आया, रात को पीकर फिर सो गया, क्योंकि फिर कहीं कहाँ आएगा, फिर उड़ा के चले जाएगा। क्योंकि इन्होंने तो ये करके रखा है कि नाम कमाना है तो कम्बल उड़ाए जाओ। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता भाई, जिसको जरूरत है वहां तक सामग्री नहीं पहुंचती भाई। आपने दिया और उन्होंने ले जाकर बेच दिया, और फिर सोचते हो कि मैंने तो पुण्य करा है। कई लोग कहते हैं मैंने दान करा, मेरे को इतना फल मिलेगा। काहे का दान करा? ऊपर तो जा, यमराज के डंडे पड़ेंगे। रेल में, ट्रेन में आप बैठ जाओ, रिजर्वेशन कोच में छोटे छोटे लड़के आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं। सही बोलना रे भाई, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, छोटे छोटे बच्चे अपना कपड़ा उतारेंगे और पोछा लगाएंगे रेल की बोगी में। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर रख रखे हैं तो तुम्हें अंदर आने का किसने कहा? कौन ने कहा कि तुम अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार कर पोछा लगाता है, आपके आगे हाथ फैलाता है, आप 1-1, 2-2 रुपए दे देते हो। वो अगले स्टेशन पर उतरता है, कोई सूंघने की सामग्री लेता है, सूंघ सूंघ के वो बर्बाद हो जाता है और कहीं कूद कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने में तुमने हेल्प करी है। तुमने तो रुपया दिया था भोजन करने के लिए, उसने कोई सूंघने की सामग्री ले ली और सूंघ सूंघ के नशे में मर गया। उसके मरने में 2 रुपए तुम्हारे हैं, 1 रुपए तुम्हारा है, तो भोगना तो तुमको भी पड़ेगा ना। कहीं अच्छी जगह लगाओ, सत्कर्म की ओर लगाओ, तो सुख का आनंद कुछ और ही होगा, सुख का आनंद कुछ और ही प्राप्त होगा। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म। 5वां कारण अपनी पुस्तिका में लिखकर रखना, तुम्हारे दुख का 5वां कारण क्या है। क्यों तुम करोड़पति से रोड़पति बन गए?
तुम्हारे यहां पर 4-4, 5-5 गाड़ी थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी। खूब सत्ताएं थी, खूब वैभव था, खूब धन था, पर कुछ भी नहीं, सब धरा की धरा रह गए। सारा कोई वैभव बचा ही नहीं, कोई वैभव नहीं। एक हमारे सेंधवा के भगत हैं महाराज, बड़े भावपूर्ण भगत। वो कहे गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में। हमने कहा कष्ट का कारण कुछ ना कुछ जरूर होगा, दुख का कारण जरूर कुछ ना कुछ होता है। कहने लगे गुरुजी हमारी तो जीनिंग चलती थी, खूब फैक्ट्रियां चलती थी, इतना जीनिंग फैक्ट्रियां थी, इतना चलता था। इतनी जीनिंग चलती थी, इतनी फैक्ट्रियां चलती थी, गुरुदेव बहुत दुखी हो गए। हमने कहा दुख का कारण, जो ये 7 कारण है शिव महापुराण के, लिंग पुराण में जो 7 कारण बताए हैं दुख आने के, जब फैक्ट्रियां अच्छी चल रही, जीनिंग अच्छी चल रही, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो 7 कारण बताए हैं कि आप उन 7 कारण में से कोई कारण आपके साथ में हुआ है जिसके कारण आप रोड पर आ गए, करोड़पति से रोडपति बन गए। कभी कभी नगर में, गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है। कभी कभी गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका व्यापार एक साथ ही खल्लास हो जाता है, समाप्त, सभी कर्जे में हो जाते हैं। तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ है, जरूर रुष्ट हुआ। उसको मनाने का प्रयास करो जिससे अपनी नगर, अपना गांव फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। 5वां कारण मंत्र जाप, अर्थात तुम्हारा फिर निवेदन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब देना, नहीं तो मत दे, मत दीजिए। और महाराज भगवान शिव की कथा का 6ठा कारण बता, हमारे दुख का कारण 6ठा कारण, आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाए। सुंदर कहा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। 6ठा कारण है सम्मान, सत्कार, आदर ना होना। जब धन। 7वां कारण ये अंतिम कारण है। जितने लोग कर्जे में, लदालू में, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में, आज की कथा को बहुत दिल से सुनना, अपनी गलती को जरूर छांटना। मुझे विश्वास है मेरा भोलेनाथ, आप अगर गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापिस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर आपके भंडार फिर भर देगा। 7 कारण में से अपनी गलती को जरूर छांटना साहब कि आपने गलती कौन सी करी, और अपनी गलती को छांट ले, यही सबसे बड़ी बात है ना। लोग सुनने के बाद भी नहीं छाटेंगे, नहीं मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं
तो कुछ कर ही नहीं, बस वो मैं ही तो है। हरी जगदम्बा वो मैं ही फंसा है बीच में। सातवां कारण, महाराज किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाए। एक कथा बहुत सुंदर है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, खूब अच्छी कमाई करता था। पत्नी ने कहा तुम्हारे पास कमाई अच्छी हो रही है तो ये पैसा तो कोई चुरा के ले गया तो पति बोला क्या करना चाहिए? तो एक काम करता हूं, बाजार से कोड़ियां खरीद लेता हूं। कोड़ियां जानते हो, वो ऐसे बच्चे लोग खेलते हैं, कोड़ी कोड़ी खरीद लाता हूं। अब गांव का व्यक्ति रोज कोड़ियां खरीद के लाए।